सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास की रमा एकादशी के विषय में। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास अपने आप में पुनीत पावन है, सुंदर है, अद्भुत है। इस मास में किए हुए सुकृत सत्कर्म हम सभी को कई गुना ज्यादा फल देते हैं। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और इसका बहुत बड़ा फल है। ब्रह्म हत्या सरी के पाप इस व्रत को करने से मिट जाते हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो इस व्रत के करने से न मिट जाए, परंतु इसे श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं उन्हें इसका फल आधा ही मिलता है। पूर्ण फल के लिए श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए, विधि विधान से इसको करना चाहिए। पूर्व के इतिहास में मुचकुंद महाराज की पुत्री के विषय में एक ऐसा वर्णन आता है कि उनकी मित्रता तो इंद्र के साथ में भी थी, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए भी गए थे और उन दैत्य और देवताओं के साथ में जब उन्होंने युद्ध किया था तो देवताओं को विजयश्री दिलवाई थी। इतना बड़ा फल था। वो न्याय प्रिय राजा थे, विष्णु भक्त राजा थे। उन राजा की एक कन्या थी जिनका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ में हुआ था, पर सोवन की एक प्रॉब्लम थी, वो उस पर व्रत नहीं रहा जाता था। और महाराज के यहाँ मतलब उन सोवन की ससुराल में मीन्स मुचकुंद महाराज के यहाँ पे तो ये नियम था कि पशुओं को भी अन्न नहीं खाने देना। एकादशी के दिन पशु भी अन्न नहीं खा सकते, तृण नहीं खा, मतलब व्रत करना है और जागरण करना है। आजकल तो हम लोग 3-3 बार वो खा लेते हैं ना, कूटू की पूड़ी और क्या नाम है उसकी सब्जी, और फिर वो क्या नाम है वो हलवा भी बनता, आलू का हलवा और न जाने किस किस का हलवा बना खाते हैं। व्रत का सही जो नियम है वो यही है कि हम लोग जल भी न ग्रहण करें, पर शरीर स्वस्थ हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेना चाहिए। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो जब जैसे ही सोवन वहां पहुंचा अपनी ससुराल, संयोग से वो एकादशी उस दिन थी और जैसे एकादशी का सुना तो वो तो डर गया, बोले मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो प्राणनाथ, मेरे पिता के यहाँ का तो यही नियम है कि यहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा, आज व्रत ही रखना पड़ेगा। और अगर आपकी स्थिति ये है तो आप पड़ोस में किसी और राजा के यहाँ चले जाएंगे। उन्होंने कहा चाहे जो होगा, जब तुम सब लोग रहते हो तो मेरा भी चाहे जो हो जाए, मैं भी व्रत ही रखूंगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उन्होंने हठपूर्वक वो व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। प्राण निकले जा रहे थे बेचारे के, निकल भी गए, सुबह होते होते प्राण निकल गए उनके सोवन के। पिता ने आज्ञा दी, सुंदर सुगंधित काष्ठ में उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनकी पुत्री चाहती थी कि मैं भी सती हो जाऊं, परंतु पिता ने मना कर दिया। इस तरीके से वो अपने पिता के यहाँ पर रहने लगी चंद्रभागा। परंतु इस व्रत को करने का जो फल सोवन को मिला वो कितना सुंदर फल मिला जानते हो। देवलोक में ही उसे एक सुंदर लोक की प्राप्ति हुई और अद्भुत लोक था, ऐसा सुंदर अद्भुत लोक था कि एकदम शब्दों में बोला नहीं जा सकता, इतना सुंदर। एक दिन उसके राज्य में महाराज मनु के राज्य का एक ब्राह्मण पहुंचा और उसने सोवन को पहचान लिया, उसने भी ब्राह्मण देवता को पहचान लिया। तो बात चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे? बोले मेरे को अश्रद्धा पूर्वक किए हुए व्रत का ये फल है कि मैं यहाँ पर राज्य कर रहा हूं, लेकिन ये स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। अगर मेरी पत्नी ये व्रत करे और व्रत करके मुझे इसका फल दे दे तो ये सुरक्षित हो जाएगा। मेरा ये संदेश मेरी पत्नी तक पहुंचाओ। ब्राह्मण देवता ने वो संदेश उनकी पत्नी चंद्रभागा को पहुंचाया। चंद्रभागा ने उनके लिए व्रत किया और उसका फल ये हुआ कि वो स्थिर लोक की प्राप्ति उन्हें हुई और दोनों पति पत्नी साथ में रहने लगे। ये बहुत सुंदर रमा एकादशी का फल है। रमा एकादशी का तो एक सुनो बहुत अच्छी बात है, दीपावली से 4 दिन पहले आने वाली ये एकादशी है।
इसलिए इसका नाम रमा एकादशी है। और जो इस दिन जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, इष्ट देव की पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्यव्रती होते हैं, इसके दिन एकादशी के व्रत में तुलसी मैया को दीपदान करना चाहिए शाम को। लक्ष्मी जी की कृपा होती है, लक्ष्मी ऑलवेज उनके घर में रहती है। 7 परिक्रमा करनी चाहिए शाम को और भगवान का जाप इत्यादि करना चाहिए। तो रमा एकादशी का व्रत हम 17 तारीख को करेंगे और इसका जो पारायण होगा वो पारायण 18 तारीख को, 8 को नहीं, 17 को व्रत करेंगे, 18 को इसका पारायण करेंगे और 6:24 से 9:07 तक इसके पारायण का समय रहेगा। तो आप लोग अपने अपने समय अनुसार थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा जहां सूर्य देर से उगेंगे तो वो थोड़ा लेट होता चला जाएगा। मथुरा का तो यही समय है, वृंदावन का यही समय है। तो आप सब एकादशी का व्रत करिए और जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान प्रिय कांजू की कृपा तो मिलती ही है, साथ में सुंदर सुंदर ऐसी देवलोक भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, देवलोक की प्राप्ति होगी, घर में गृह लक्ष्मी इत्यादि आप चाहते हैं तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, शांति चाहते हैं तो शांति की प्राप्ति होगी। 8 साल के 9 साल के बच्चे से ऊपर सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो व्रत करते हैं थोड़ा बहुत ग्रहण कर लें, कुछ फलाहार खा लें, लेकिन व्रत करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।